जनपद कानपुर देहात में यूपी दिवस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे यूपी के कैबिनेट मंत्री और कानपुर देहात के प्रभारी मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने जहां केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार की जमकर तारीफ की, वहीं विपक्ष पर इशारों ही इशारों में तगड़ा प्रहार भी किया। इस दौरान उन्होंने एनडीए में सब ठीक होने की बात भी कही और मिलकर कार्य करने की बात भी कही। साथ ही दिल्ली चुनाव और यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर एनडीए की जीत होने का दावा किया। दरअसल यूपी के स्थापना दिवस के अवसर पर जनपद कानपुर देहात के इको पार्क में भव्य यूपी दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में यूपी के कैबिनेट मंत्री और कानपुर देहात के प्रभारी मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने शिरकत की। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए और लोगों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक भी किया गया। प्रभारी मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने जहां केंद्र और की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार की जमकर तारीफ की, वहीं विपक्ष पर इशारों में तगड़ा प्रहार भी किया। इस दौरान उन्होंने एनडीए में सब ठीक होने की बात भी कही और मिलकर कार्य करने की बात भी कही। साथ ही दिल्ली चुनाव और यूपी की मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर एनडीए की जीत होने का दावा किया है। उत्तर प्रदेश फिर से एक निषाद राज के वंशज के बेटे डॉक्टर संजय को योगी मोदी ने गले लगाया। हम लोग इस उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तर प्रदेश बना रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। और रहा सवाल राजनीतिक, जो आपने हमारे साथी ने पूछा कि भाई अनुप्रिया है, नाराज हैं। नाराज जनता होती, नाराज कार्यकर्ता होते हैं, क्योंकि वो आवाज़ होते हैं। वो हम लोग उनके वकील हैं। उनकी वकालत पहुंचाना, उनकी आवाज़ को पहुंचाना अभिभावक तक, उसको नाराज़गी नहीं कहा जा सकता, उसे संदेश कहा जाता है और उस पर विचार होता है, उनके समस्याओं का समाधान। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरीके से लोग कार्यकर्ता रहते हैं, उनके वर्कर रहते हैं। जो चीज़ें समर्थक जेडीयू के बिहार में हैं वो मणिपुर में शायद नहीं होंगे। मणिपुर में जो समर्थक भाजपा के हैं वो जो है शायद बिहार में कम है। हम कह रहे हैं कि आज के दिन में उनका निर्णय लेने का पावर, उनका उसका जवाब वही दे सकते हैं। लेकिन आज हम कहते हैं उत्तर प्रदेश में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। और हम लोग जिस मुद्दे के लिए आए हैं, समाज के मुद्दे को हल कराने के लिए, इस प्रदेश को बिका, वो मुद्दा हम लोग पूरा करेंगे। मंत्री जी, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, ऐसे में अखिलेश यादव लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि ये चुनाव पीडीए बनाम भाजपा तंत्र भ्रष्टाचार। देखिए, वो एक तो ये ट्वीट वाले नेता हैं और एक कांग्रेस टूरिस्ट वाली नेता है। तो दोनों नेताओं का हम क्या कह सकते हैं? हम लोग जनता के सेवक हैं, हम लोग राजनीति से जनता की सेवा कर रहे हैं। विकास के नाम पर हम वोट मांगते हैं, हम विकास करके वोट मांग रहे हैं और हर जाति हर धर्म बिना भेदभाव के काम करके वोट मांग रहे हैं। हम विकास के नाम पर मिल्कीपुर में वोट मांग रहे हैं, उपचुनाव जीते हैं। और यह मंत्री जी, देखिए, केजरीवाल जी को अन्ना हजारे का खेती है, अब एक बार खेती कट गई, अब उसका गन्ना की तरह 2-3 बार खेती काटा जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं काटा। अन्ना हजारे की खेती थी, केजरीवाल का कौन खेती है? अन्ना हजारे से जो वादा किया था, क्या केजरीवाल ने पूरा किया? वही तो कहते थे कि हम तो झोपड़ी में रहेंगे, झोपड़ी में सोएंगे, झोपड़ी वालों के लिए कलम चलाएंगे। और सरकार में जाने के बाद क्या किया है? मैं कहता हूँ ना, आप सोच सकते उत्तर प्रदेश दिल्ली की क्या दशा है। पर्यावरण है ना, मैं 3 महीने से कार्यक्रम नहीं कर पा रहा हूँ, केवल पर्यावरण दूषित है, परमिशन नहीं मिलता है। आप देख लो, जमुना किनारे गंगा पुत्र हैं और जमुना की दशा क्या है। और ये गंगा की दशा देख लो क्या हमारे यहाँ। कल हम लोग डुबकी लगाए ना।